बुद्ध के मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना होता है कि जिंदगी हमको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी यानी मौका देती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि जिंदगी हमको कदम कदम पर मौका देती है। बस हम उस मौके को परख नहीं पाते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि जीवन में हमारे सामने जब भी कोई मौका आता है तो हम उसके बारे में या तो दूसरों से पूछते हैं या फिर किसी डर की वजह से उस मौके को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमको पछताना पड़ता है। इसीलिए जीवन में सही समय पर सही मौके का इंतजार करना चाहिए और उस मौके पर सही निर्णय लेकर उसको पूरा करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बेहतरीन मौका की कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिनको सुनकर, देखकर आप सही समय पर सही मौके की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक राजा ने बहुत समय से कोई भी शिकार नहीं किया था, तो उसने एक दिन शिकार करने के बारे में सोचा और वह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में कुछ समय बाद राजा की नजर एक हिरण पर पड़ती है। हिरण को देखकर राजा तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हिरण बहुत तेजी के साथ आगे आगे भागता है और उसके पीछे राजा का घोड़ा भागता है। शिकार का पीछा करते करते राजा काफी आगे निकल जाता है और उसके सैनिक बहुत पीछे रह जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक से हिरण पेड़ के पीछे जाकर गायब हो जाता है। तभी राजा रुकता है और हिरण को इधर उधर देखने लग जाता है। राजा को एहसास होता है कि वह जंगल का रास्ता भटक गया है। काफी मेहनत करने के बाद भी राजा को वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अब राजा वहां पर इधर उधर देखता है कि कहीं उसको खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी मिल जाए। तो उस राजा को पास में ही एक छोटी सी झोपड़ी नजर आती है, जहां पर जाकर राजा उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगता है। तो अंदर से एक व्यक्ति आता है और कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। राजा कहता है कि मैं अपने महल का रास्ता भटक चुका हूँ, तो क्या आप आज रात मुझे यहाँ पर रुकने की अनुमति दे सकते हैं। वह आदमी राजा को अंदर बुलाता है और उसकी खूब सेवा करता है। इस बात पर राजा उस व्यक्ति से बेहद ही खुश होता है और अगले दिन राजा जंगल से होता हुआ अपनी महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले राजा ने उस व्यक्ति को चंदन का पूरा एक बगीचा देकर चला जाता है। वह एक सीधा साधा लकड़हारा था। उसको जानकारी नहीं थी कि चंदन का महत्व क्या है, तो वह हर रोज चंदन के पेड़ से लकड़ी काटता और उस लकड़ी का कोयला बनाकर बाजार में बेचने चला जाता था। इस प्रकार वह कोयले को बेचते बेचते पूरे चंदन के बगीचे को खाली कर देता है। लेकिन एक दिन राजा को उस व्यक्ति की याद आती है और वह उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वह राजा उस चंदन के बगीचे में पहुंचता है तो सोचता है कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा धनवान बन चुका होगा, लेकिन उसने वहां जाकर देखा कि वह व्यक्ति गरीब का गरीब ही है। राजा ने उस व्यक्ति की गरीबी का कारण जानकर तो राजा अपने सर को पीटने लगा और उस व्यक्ति को बोला कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमको चंदन के मूल्य के बारे में नहीं पता है कि यह कितना मूल्यवान है। यदि तुम अब तक इस चंदन की लकड़ी को बाजार में बेचते तो आज तुम बहुत धनवान व्यक्ति होते। राजा उस व्यक्ति की मूर्खता पर बेहद ही पछताता है और वह व्यक्ति भी निराश हो जाता है। तो राजा उस व्यक्ति को कहता है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक पेड़ बचा है। इस पेड़ की लकड़ी का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर बना लो। दोस्तों, यह कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि उस व्यक्ति के पास धनवान व्यक्ति बनने का एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था, लेकिन उस व्यक्ति को सही जानकारी न होने की वजह से उस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। यदि उस व्यक्ति को चंदन के महत्व के बारे में पता होता तो वह अपनी गरीबी को कुछ समय में ही खत्म कर देता, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से वह व्यक्ति गरीब का गरीब ही रहा और उस व्यक्ति के पास दुनिया की सबसे कीमती चीज आने के बाद भी उसको उस चीज का सही इस्तेमाल करना नहीं आया। इसीलिए जीवन में कामयाब होने के लिए आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके सामने भी जब कोई मौका आए तो आप उस मौके का सही इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, इस कहानी में उस व्यक्ति को सिर्फ एक मौका मिलता है, लेकिन जीवन हमको इस तरह से कदम कदम पर मौके देता है।
यदि आपको सही मौके की सही जानकारी होती है तो आप जीवन में आगे निकल जाते हैं, और यदि आपको जानकारी नहीं होती है तो आपके लिए हर एक मौका बराबर होता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति अपने कुल 24 घंटे को सही तरीके से मैनेज करना जानता है और उन 24 घंटों में कुछ ऐसे कार्य करता है जो उसको सफलता की तरफ लेकर जाते हैं। वहीं एक गरीब व्यक्ति उन 24 घंटों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करता है और अपने कीमती समय को गलत चीजों में बर्बाद करता रहता है। ऐसा इंसान गरीब ही रहता है। जीवन में कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले यह पहचानना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। आप जो करना चाहते हो आपको सिर्फ उस पर कुछ करना चाहिए। आप जो नहीं करना चाहते हैं आपको हर हाल में उसको छोड़ना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि सही मौके पर सही कार्य किस तरह से किया जाता है। मान लेते हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, लेकिन आपके पास कोई भी साधन नहीं है। लेकिन यदि आप सोचे कि मुझे उस जगह पर जाने के लिए बड़ी कार चाहिए और वह बड़ी कार आपके पास नहीं आती है तो आप वही उसी स्थान पर खड़े रह जाते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी साधन में बैठ कर के चले जाते हैं तो शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं और उनके सामने जब कोई बड़ा अवसर आता है तो उस अवसर का सही फायदा नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, जीवन में कोई भी अवसर आपके पास खुद चलकर नहीं आता है, बल्कि आपको अवसर बनाने पड़ते हैं। आपको अपने जीवन के हालातों से लड़ना पड़ता है और उन मुश्किल हालातों में आपको अपने लिए कुछ ऐसे अवसर बनाने पड़ते हैं जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएं। यदि आप हर समय प्रयास करते रहते हैं तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि किस तरह से जीवन में सही मौके का इंतजार करना चाहिए और मौका मिले तो उस मौके का किस तरह से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन बहुत बार हमारे सामने मौका आता है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों की वजह से हम उस मौके का सही फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि आपको कामयाब होना है तो आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप ऐसा अपने मन में ठान लेते हैं तो आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह अपॉर्चुनिटी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। बोलो नमो बुद्धाय।